तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भूगोल का एक टॉपिक है ये। बीए सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट रहने वाला है अब की बार। और हम इनको इस टॉपिक को समझेंगे कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है या इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसकी हमें विवेचना करनी है जो किसके अनुसार है, जिम्मरमैन के शब्दों में है। जिम्मरमैन ने संसाधन के बारे में लिखा है, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो संसाधन की परिभाषा दी है जिम्मरमैन के द्वारा, उस परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिम्मरमैन के शब्दों में यह परिभाषा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। इसमें क्या कहा गया है कि जो संसाधन है उसका अर्थ किसी उद्देश्य की, यानी मानव का कोई भी उद्देश्य उसकी प्राप्ति करना है, या यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति के उद्देश्य हैं, है ना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति या सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन बनते हैं। अगर हम इसे अपने शब्दों में समझे तो पृथ्वी के ऊपर जो तत्व हैं जो मानव के लिए उपयोगी है, इस तरह से समझिए जैसे कोई पेड़ है, जैसे ये मान लीजिए पेड़ है ना, इसका ये संसाधन कैसे होगा, यानी पेड़ तो पृथ्वी के ऊपर पहले से ही है, लेकिन इसका उपयोग करेगा जब भी तो ये संसाधन बनेगा। जैसे मान लीजिए इसकी लकड़ियां हैं, उसको मानव काटेगा या मानव को ये ऑक्सीजन प्राप्त कराएगा, तो एक संसाधन हो गया ना कि मानव के लिए एक उपयोगी तत्व है, वो संसाधन होगा। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम खनिज है, एक तरह से धरती के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है, लेकिन कब निकालना जाने लगा, जब मानव इसका उपयोग करने लगा। इसका उपयोग करने लगा तो ये संसाधन के रूप में आ गया। इससे पहले इसका उपयोग नहीं किया जाता तो ये संसाधन नहीं था। जैसे कोयला है, कोयला कब उपयोग में आया, जब उद्योग धंधों की इसके अंदर उपयोग लिया जाने लगा, इसके बाद में एक मानव के लिए संसाधन बन गया। इसमें यही कहा गया है कि जो मानव की उद्देश्य की प्राप्ति करता है, यानी मानव को यह लाभ प्राप्त करता है या मानव इसका उपयोग करता है, तो मानव के लिए एक संसाधन है। जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों इससे पहले नहीं थी, जब मानव इसका उपयोग करने लगा तो मानव के लिए एक संसाधन हो गया। इसी तरह से संसाधन का मतलब है कि मानव की उपयोग यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस तत्व से होती है वो मानव के लिए एक संसाधन है। ये बात क्लियर हो गई कि संसाधन किसे कहते हैं, और जिम्मरमैन के द्वारा परिभाषा दी गई। इसको आप नोट कर लीजिए या इसे एक याद कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी, या इसे एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आप लिख के आएंगे तो। इसके बाद हम इनके जिम्मरमैन के द्वारा जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में देखेंगे कि जो जिम्मरमैन महोदय ने इन संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से किया है। पहले बात कर ली है हमने संसाधनों की, इसके बारे में हमें परिचय लिखना है एग्जाम में, और इसके बारे में सामान्य से जानकारी जैसे परिभाषा हो गई। इससे पहले भी एक आध परिभाषा आप दे दीजिए कि मानव के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले वो तत्व जो मानव के लिए उपयोगी है। परिभाषा दोबारा देख लीजिए, आप अपने अनुसार पहले परिभाषा लिख लिए कि पृथ्वी के ऊपर वो तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं, वो अपने अनुसार लिख लेना। उसके बाद लिख लेना कि जिम्मरमैन के अनुसार या जिम्मरमैन के शब्दों में इस तरह की परिभाषा दी गई है। इसी तरह से जिम्मरमैन महोदय ने इनका वर्गीकरण करके इनका अध्ययन किया है, और हम भी इसकी बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण किस तरह से किया है। सबसे पहले संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला टॉपिक होगा उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण, कि इसने उपयोग के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से किया है। इसने 3 तरह से वर्गीकरण किया है। उसमें से सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, बात यही उठती है। उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधन, और उसके बाद में चक्रीय संसाधन। अब ये क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग दोबारा से किया जा सके। जैसे मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से वन है, जब वनों का काट दिया जाता है या पेड़ों को काट दिया जाता है तो उसे दोबारा लगाया जा सकता है, यानी उस जगह पर पेड़ों के कटने के बाद हम पेड़ दोबारा लगा सकते हैं, तो वो हो गया नवीकरणीय। यानी एक बार उसका उपयोग करने के बाद हम उसे दोबारा ला सकते हैं या उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वो हो गया नवीकरणीय संसाधन, जैसे वन हो गए। उसके बाद में अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का उपयोग एक बार कर लिया गया तो उसके बाद उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह डिलीट हो जाता है, यानी वो हट जाता है
पृथ्वी के ऊपर से। उसके बाद में जैसे कोयला मान लीजिए, कोयले का एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी राख बन जाती है। राख बनने के बाद उसका उपयोग एक ही खाद के रूप में किया जाता है, तो वह कोयला दोबारा से नहीं बन सकता, इसलिए वह हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अगर वह कोयला दोबारा बन जाता है तो उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, या उसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति या पेड़ पौधों को हम लगा करके हम दोबारा से वन बना सकते हैं, इसलिए वो हो गया नवीकरणीय। और जिसकी उत्पत्ति के बाद या उसके उपयोग के बाद उसका उपयोग दोबारा से नहीं हो सकता या वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब अगला है चक्रीय संसाधन। किसे कहते हैं? तो चक्रीय संसाधन उसे कहते हैं कि कोई भी तत्व है पृथ्वी के अंदर, कोई भी संसाधन है जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है या उसका उपयोग एक चक्र के रूप में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जल है, जल का उपयोग हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, है ना, उसको कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं, वो चक्कर के रूप में हो गया, है ना, तो ये हो गया जल। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आप जल के बाद में आप एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे कि लोहा है, तो लोहे का उपयोग भी आप, है ना, कई तरीके से कर सकते हो। जैसे लकड़ियों के अंदर भाले के रूप में या किसी भी तरह में कर सकते हैं, तो वो एक चक्रीय रूप में हो गया लोहे का, है ना। तो इस तरह से उपयोग के सततता के आधार पर हो गया कि उपयोग के आधार पर ये संसाधन हो गए 3 तरह के। इसके आगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, की जो संसाधन है उनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है और उनका उपयोग किस तरह से होता है, और उनका वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में उपयोग किया गया है। इन 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है अजैविक संसाधन, दूसरा है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं या उससे पहले भी देख चुके हैं कि जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं। तो जैविक कहते हैं जिसमें जीव की प्राप्ति होती है, जिसमें जीव होता है उसे जैविक कहते हैं। या अजैविक किसे कहते हैं? जिसमें जीव नहीं होता है। जैसे अजैविक कैसे? पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये सभी अजैविक के अंदर आते हैं। ये जो भी खनिज तत्व हैं जो पृथ्वी के धरातल के नीचे से हमें प्राप्त होते हैं, वो अजैविक के रूप में आते हैं। और जैसे पेड़ पौधे वगैरह, मानव है, पशुपालन है, ये जैविक के रूप में है। तो ये 2 तरह के संसाधन हो गए ना, जिसमें एक तो हो गया जिसमें जीव नहीं है और दूसरा जिसमें जीव है, तो 2 तरह के संसाधन हो गए ना उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हो गए। तो हमने 2 बातें कर ली है, एक उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, कि जो संसाधन है उनकी उद्देश्य क्या होता है या उनके उद्देश्य के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? यानी जो भी पृथ्वी के धरातल पर ऊर्जा है उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ये मशीनों वगैरह या मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयोग भी ये ऊर्जा संसाधन ही होता है। इसके उपयोग क्यों किया जाता है, यानी इसका क्या उद्देश्य होता है? तो मानव के लिए एक उद्देश्य होता है ऊर्जा संसाधन का, है ना। तो ये हो गया है कि ऊर्जा संसाधन। इसके बाद में कच्चा माल। तो कच्चे माल में किस तरह से, जैसे खनिज है, तो कच्चा माल में उद्देश्य क्या होता है खनिज का, कि इसका उद्देश्य मानव के लिए होता है, इससे नई नई चीजें बनाया गया। जैसे पेट्रोलियम है, खनिज है, लोहे है, चांदी, सोना, इस तरह से खनिज की उत्पत्ति होगी। तो मानव अपने उद्देश्य के लिए तो उसका खनन कर रहा है, नहीं तो क्यों करता। इसके अलावा वनस्पति है, वनस्पति भी एक कच्चा माल है। कच्चा माल है कि इसकी उत्पत्ति होती है और इसके बाद में इसकी जो भी द्वितीयक व्यवसाय के द्वारा इन मशीनों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो वो एक उद्देश्य हो गया, यानी एक कि कच्चा माल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है और उसके उद्देश्य होता है इसका उपयोग करने के। और पशुपालन वो जीव है, जैसे हम पशु क्यों पालते हैं उसका भी उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य के आधार पर यह हो गया कच्चा माल। इसके आगे खाद्य पदार्थों के आधार पर, खाद्य पदार्थों में जैसे खनिज है, खनिज में खाद्य पदार्थों में खनिज कौन सा होता है? जैसे नमक है, वो एक खनिज होता है ना, कि उसे निकाला जाता है, तो खनिज हो गया। वनस्पति है और पशु है, ये खाद्य पदार्थों के रूप में है। वनस्पति जैसे गेहूं, बाजरा और इस तरह के है ना, वो वनस्पति के रूप में जो मानव के लिए खाद्य के लिए है, खाने के लिए उपयोगी होते हैं। और पशु जैसे मांस वगैरह, मछलियां और ये
है ना, वो खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक संसाधन के रूप में हो गई। तो ये बात होगी उद्देश्य के आधार पर कि जो संसाधन है उनका उद्देश्य या उनका कोई उद्देश्य होता है, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद में चौथा है अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि जो अधिकार है या अधिकारों के अनुसार या स्वामित्व के अनुसार कि इनका उपयोग किस जगह पे और किस तरह से किया जाता है, उसके आधार पर, या कहाँ कहाँ पे, या किस किस लोगों के लिए अधिकार है या उनका अधिकार है कि वो इसको उपयोग कर सकते हैं। जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं, यानी पूरे विश्व के लिए जो संसाधन उपयोगी है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, जो महासागर है, वो पूरे विश्व के लिए उपयोगी है ना, उनका कोई भी उपयोग कर सकता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, यानी राष्ट्र की सीमा के बाहर भी उसका उपयोग किया जाता है। वो संसाधन सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में जो राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे देश है हमारा या हमारा राष्ट्र है, उसके अंदर ही उस संसाधन का उपयोग किया जाता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर कोई भी चीज है, उसका खपत है वो भारत के अंदर ही हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कोयले की या पेट्रोलियम की उत्पत्ति भारत के अंदर हो रही है और उसका उपयोग भी भारत ही कर रहा है, तो राष्ट्रीय संसाधन हो गया कि उसका उपयोग राष्ट्र के अंदर ही हो रहा है। कपड़े हो गए, कुछ भी चीज मान लीजिए कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय के अंदर उसकी भूमिका ना हो या उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उपयोग करेंगे ही। जैसे सूर्य है, उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय होगा ना, उसे कोई रोक थोड़ी सकता है। जैसे राष्ट्रीय भारत में कोई भी चीज बन रही है, उसे हम रोक सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हो गई। तो इस तरह से इसके बाद व्यक्तिगत, कि व्यक्ति खुद ही उस संसाधन का उपयोग करते हैं, या मानव की खुद की संपत्ति हो या मानव के लिए खुद का ही जो चीजें हैं या वो खुद की संसाधन हो गए, वो व्यक्तिगत संसाधन हो गए। इस तरह से संसाधन के बारे में बात कर लिए, और संसाधन होते नहीं इसके बारे में बात कर लिए कि संसाधन है वो मानव खुद बनाता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम पहले भी तो था, मानव के जन्म से पहले भी तो था, लेकिन इसका उपयोग किए जाने के बाद ही तो यह संसाधन बना। कोयला है, कोयला कब संसाधन बना, जब मानव इसका उपयोग करने लगा, है ना। या औद्योगिक क्रांति आई, उस टाइम में इसकी आवश्यकता हुई, यानी कोयले की आवश्यकता कब हुई, जब औद्योगिक क्रांति आई, तो तब कोयले का अधिक उपयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से वो संसाधन के रूप में कब आया, जब मानव के द्वारा उसका उपयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से संसाधन के बारे में देख लिया है हमें जिम्मरमैन के अनुसार, और इसकी परिभाषाएं आप अपने अनुसार या इसे समझ गए होंगे, और इसे आप 2-3 पेजों में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने मोटे मोटे रूप में इसे समझा दिया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए, और अगर वीडियोस और भी आप इस चैनल से जुड़ना चाहो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस हमारी मिल सके, या ज्योग्राफी के अंदर आपको विभिन्न वीडियोस मिल सके। थैंक यू।